हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया एक विमीय गति किसे कहते हैं, द्विविमीय गति किसे कहते हैं और त्रिविमीय गति किसे कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया एक विमीय गति। भैया एक विमीय गति किसे कहते हैं, एक विमीय गति। ठीक है, तो भैया एक विमीय गति किसे कहते हैं। यदि हम सबसे पहले इसका परिभाषा पे बात करें तो इसका परिभाषा यही होता है भैया कि कोई भी पिंड है और वो किसी भी कोई जो पिंड है, पिंडों द्वारा कोई एक अक्ष पर, मतलब पिंडों द्वारा किसी भी एक अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक विमीय गति कहते हैं। भैया हम जानते हैं कि भैया तीन अक्ष होते हैं ना, एक है एक्स, एक है वाई, एक है जेड। तो हम यही कह रहे हैं कोई भी पिंड है तो किसी भी पिंड द्वारा एक अक्ष के सापेक्ष, किसी भी पिंडों द्वारा एक अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक विमीय गति कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन हम क्या कहेंगे, डेफिनेशन हम यही कहेंगे कि पिंडों द्वारा या वस्तु द्वारा किसी भी एक अक्ष के सापेक्ष, भैया एक अक्ष ये है, एक अक्ष ये, एक अक्ष ये, तो भैया किसी भी एक अक्ष के सापेक्ष, किसी भी एक अक्ष के सापेक्ष अपने स्थिति में परिवर्तन को एक विमीय गति कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है, किसी भी, कह रहे हैं ना कि किसी वस्तु द्वारा किसी भी एक अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं भैया, एक विमीय गति कहते हैं। चाहे वो आप इस अक्ष पर या इस अक्ष पर या इस अक्ष पर, किसी भी एक अक्ष पर, ठीक है, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेता है तो उसे हम एक विमीय गति कहते हैं। अब आते हैं भैया द्विविमीय गति किसे कहते हैं। तो भैया इसका सबसे पहले इसका एग्जाम्पल जान लें। तो भैया इसका एग्जाम्पल होता है भैया स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी पिंड क्या करता है, ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि आकाश से गिरता हुआ पिंड, ठीक है, या वस्तु। भैया आकाश से गिरता हुआ पिंड या वस्तु क्या कहलाएगा भैया, एक विमीय गति उसका होगा, क्योंकि वो एक ही अक्ष पर क्या हो रहा है, गिर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं भैया दूसरा। तो भैया दूसरा होता है द्विविमीय गति। भैया द्विविमीय गति किसे कहते हैं, द्विविमीय गति। तो द्विविमीय गति होता है भैया कि किसी भी, कोई भी पिंड है तो पिंड किसी भी दो अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेता है तो उसे हम द्विविमीय गति कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि भैया तीन अक्ष होते हैं ना, ये तीन अक्ष है, एक है एक्स, एक है वाई, एक है जेड। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी भी पिंड द्वारा दो अक्षों के सापेक्ष, किसी भी दो अक्षों के सापेक्ष अपने स्थिति में परिवर्तन कर लेता है तो उसे हम द्विविमीय गति कहते हैं। चाहे भैया ये एक ये अक्ष हो जाए, चाहे ये वाला हो जाए, कोई भी दो अक्ष होना चाहिए और उसी दो अक्ष पर अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे हम द्विविमीय गति कहेंगे। तो इसका हम डेफिनेशन क्या कहेंगे, पिंडों द्वारा किसी भी दो अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन को द्विविमीय गति कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। इसमें था एक अक्ष पर और इसमें क्या हो जाएगा, द्विविमीय में द्वि अक्ष पर। तो हम क्या लिखेंगे, वस्तु द्वारा किसी भी दो अक्षों पर अपने स्थिति में परिवर्तन को या परिवर्तन कर लेता है उसे द्विविमीय गति कहते हैं।
भैया दो अक्षों के सापेक्ष अपनी स्थिति में जो परिवर्तन कर लेता है उसे हम द्विविमीय गति कहते हैं। अब आते हैं भैया हम तीसरा कि भैया त्रिविमीय गति किसे कहते हैं। तो इसका भी आप डेफिनेशन तो ऐसे ही कह सकते हैं ना, त्रिविमीय गति, नाम से ये स्पष्ट है कि कोई भी पिंड होगा वो तीनों अक्षों के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा तो उसे हम त्रिविमीय गति कहेंगे। ठीक है ना, मतलब तीनों अक्षों के सापेक्ष, ये तीन अक्ष है ना, एक्स वाई और जेड, तो भैया ये तीनों अक्षों के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा। कोई भी पिंड है और वो तीनों अक्षों के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे हम त्रिविमीय गति कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन हम क्या कहेंगे कि इसका डेफिनेशन कहेंगे कि पिंडों द्वारा तीनों अक्षों के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन को क्या कहता है, त्रिविमीय गति कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूं कि पिंडों द्वारा या वस्तुओं द्वारा तीनों अक्षों के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन को या परिवर्तन कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, त्रिविमीय गति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है कि वस्तुओं द्वारा तीनों अक्षों के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेता है उसे हम त्रिविमीय गति कहेंगे। अब भैया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ना, जो जहाजों का उड़ना होता है, मतलब भैया सबसे पहला हो जाएगा जहाजों का उड़ना। ठीक है, तो जहाज उड़ता है वो तीनों अक्षों के सापेक्ष क्या करता है, वो उड़ता है, किधर भी जाता है ना, तो भैया वो त्रिविमीय गति हो जाएगा। और दूसरा होता है भैया जो चिड़ियों की गति, भैया चिड़िया भी तो किधर भी उड़ती है ना, इधर 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 कैसे भी तीनों अक्षों में उड़ती हैं, तो भैया चिड़ियों की गति या पक्षियों की गति भी हम कह सकते हैं। चिड़िया की गति कौन सी गति होती है भैया, तो त्रिविमीय गति होती है। तो आशा करते हैं भैया एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के संबंध में, किसी भी क्लास का, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बीच का, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, यदि आपको क्लास 11 का पढ़ाई करना है या क्लास 12 का पढ़ाई करना है या क्लास 9 या क्लास 10 किसी भी क्लास का पढ़ाई करना है ना, तो आपके लिए एक नंबर दिया जा रहा है जो है 8874726058। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके जिस भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को, तो आप इस नंबर से मैसेज करके मांग सकते हैं, आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको मान लेते हैं क्लास 11 का पढ़ाई करना है तो आप जाइएगा, इस पर लिखिएगा व्हाट्सएप पर क्लास 11 फिजिक्स केमिस्ट्री आल वीडियो लिंक, तो आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। अंत में यही कहूँगा कि भैया जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे जब भी मिलिएगा तो उनसे जरूर बताइएगा कि भैया आप भी जाकर इस चैनल से पढ़ाई कीजिए, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री का पढ़ाई किसी भी क्लास का कराया जा रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं ऐसा कहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।